मां पतेशुर्गुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगजहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तजनार्दनश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकृतभ्यहं कायजं कर्मजं वहाय सर्वर्णैर्जं महामानसं प्रातहं गीतं गीतं वहा सर्वमेकं चमस्वहाय जय जय करुणाबंधे श्री महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। 19वां अध्याय एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो क्रिया करनी होती है, अब मैं उसके संबंध में बताऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुनि, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। यह व्रत गुप्त योग्य, उत्तम महान पुण्य तथा पाप और ताप को नष्ट करने वाला है और मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब पापों को नाश करने वाला तथा सब व्रतों में यह उत्तम पवित्र एकादशी का व्रत बताया गया है। हे वश, इसके संबंध में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम कृपा करके ध्यान पूर्वक सुने। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर वेद वेदता पुराण वक्ता जितेंद्र द्विजों को पूजन करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु के 16 उपचारों से पूजा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आने वाली एकादशी को निराहार रहूँगा और उससे अगले दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, हे केशव, हे नारायण, हे दामोदर भगवान, आप मेरी रक्षा करें। हे विप्र, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए और काम क्रोध त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान केशव में चित्त लगाकर अथवा अन्य कार्य करते हुए श्रीधर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। हे विप्र, 3 दिन तक न तो किसी पाखंडी को देखें और न ही उससे बातचीत ही करें। हे वश, केवल इतना करने से ही यह व्रत मोक्षदाता हो जाता है। मध्य के समय पंचगव्य लेकर क्रोध को त्याग कर नदी के अंदर जाकर सुंदर वहाँ पर जल स्नान करना चाहिए और भगवान सूर्य को नमस्कार करके श्रीधर की शरण में जाकर वर्ण आचार आदि सब काम करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर पर आकर सदा श्रद्धा और भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का पूजन वहाँ पर करना चाहिए। धूप दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा वहाँ पर पूजन करना चाहिए। रात में गीत वाद्य और तथा यह कथा सुननी चाहिए और जागरण करना चाहिए। पहले कलश स्थापना करके पंचरत्न और सोने को कलश में रखकर श्वेत चंदन से उनकी पूजा अर्चना वहाँ पर करनी चाहिए।
फिर कलश के 2 श्वेत वस्त्रों से उसको ढक देना चाहिए। हे देवेश, देव देवेश की प्रतिमा शंख चक्र गदा और पद्मधारी भगवान देव देवेश की पूजा करके ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य अनुसार वहाँ पर दक्षिणा देनी चाहिए और वहाँ कलश देना चाहिए या घड़ा दान सहित ब्राह्मण को देते समय इस प्रकार कहना चाहिए कि श्रीधर भगवान जी, आप प्रसन्न होकर मुझे उत्तम धन लक्ष्मी दीजिए और मेरे सभी कष्टों का निवारण हो जाए, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे भगवान श्रीधर, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझ जैसे दीन पर आप जरूर दया करें। हे भगवान, वहाँ पर अनेक तरह के भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे केशव, अनेक प्रकार से भगवान का वहाँ पर पूजन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा सामग्री वहाँ पर एकत्रित करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से जो है श्रीधर भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके घर में लक्ष्मी आदि का निवास होता है। यों कहकर जगत गुरु श्रीधर का अर्चन करके, पूजन करके श्रेष्ठ जो को वहाँ पर भोजन करवाना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर अपने नौकर चाकरों को भी भोजन करवा देना चाहिए। गौ को चारा डालना चाहिए। स्वयं अपने सगे संबंधी, घर के सदस्यों तथा इष्ट मित्रों के साथ वहाँ पर अपने आप भी भोजन करना चाहिए। हे वश, मैंने यह तुम्हें शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत विधान बताया है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन जो एकादशी आती है उसका भी यही विधान है और दोनों पक्षों की दोनों एकादशी का यही विधान बताया गया है। केवल इसमें नाम का ही अलग अर्थ बताया गया है। कृष्ण पक्ष भगवान से यो प्रार्थना करें, भगवान जनार्दन आप प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दें, और शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन कहें। यहाँ मैंने दोनों ही व्रतों का विधान तुमसे कहा है। ये तात, इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत हुआ है और न आगे कोई व्रत इसके बराबर होगा। मनुष्य को इसे गुप्त रखना चाहिए और किसी दुष्ट प्रकृति वाले से न कहना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री शरद कुमार जी से कहा कि द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण के संबंध में मैं तुम्हें बताऊंगा। देवी, पवित्रारोपण में मैं तुम्हें विधान से सब कुछ बता चुका हूँ और अब श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि बताऊंगा, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ये तात, इसका अधिकारी कौन है यह जान लेना भी अति आवश्यक बतलाया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और सर्वधर्मी स्त्री जनों को भक्ति द्वारा जो है पवित्रारोपण करवाना चाहिए। स्त्रियों को तथा शूद्रों को केवल नाम मात्र द्वारा ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता में सेना का और द्वापर में सोने का और द्वापर में रेशमी का तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्र का निर्माण वहाँ पर करना चाहिए। सन्यासी को मानसिक पवित्रारोपण वहाँ पर करना चाहिए। पवित्रों को बांस के पात्र में रख के तथा कपड़े से ढक कर जो है भगवान श्री हरि का वहाँ पर पूजन करें और सन्यासी को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए और कपड़े से वहाँ पर उसको ढकना चाहिए। भगवान श्रीधर के सन्मुख होकर कहे कि हे प्रभु, आपने क्रिया लोपार्थ पवित्रा को ढका है। हे देव, आप सब तरह से मेरी गति है। हे जगतपति, आपको मैं इस पवित्रा द्वारा आपको मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक वर्तनाशक काम क्रोध आदि न हो। हे देवेश, आप तब तक मेरी सुरक्षा करें, मेरी रक्षा करें और मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। मैं इसका भक्त हूँ। आपको नमस्कार है। इस तरह भगवान श्री धर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना वहाँ पर करनी चाहिए
और हे पवित्रा 1 वर्ष तक के पूजा से आप प्रसन्न हो जाएं। और विष्णु लोक से यहाँ आए हुए आपको नमस्कार है। और हे विष्णु, तेज से उत्पन्न रमणीय पापनाशक सब देवताओं के प्रदाता, आपके शरीर में पवित्रा को मैं धारण करता हूँ। ये देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं और अतः आपका पूजन मैं करूँगा। फिर पुष्पांजलि देनी चाहिए, रात में जागरण करना चाहिए, एकादशी के दिन अधिवासन करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करना चाहिए। गंध, दुर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण करना चाहिए। और हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। इस पूजा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फल पर पवित्रता से निवेदन करना चाहिए। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने आज तक जो पाप किया है, आपके सुप्रसाद द्वारा मैं उन पापों से मुक्त हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रता को संपुटित कर नैवेद्य देना चाहिए। निराजन तथा प्रार्थना वहाँ पर करनी चाहिए। मल मूत्र से, अग्नि से, हिट से तथा प्यास द्वारा वहाँ पर जो है वहाँ पर हवन करना चाहिए। और भगवान गाय का मल और मूत्र वहाँ पर रखना चाहिए। और मूल मंत्रों के द्वारा वहाँ पर जो है पूजन करना चाहिए। और उसका जो है वहाँ पर सभी दी परिपूर्ण पवित्र 1 वर्ष में किए गए मेरे पूजन को सभी दी पूर्ण हो। हे पवित्र विसर्जित हो, विष्णु लोक को जाएं। यों कहकर ब्राह्मण को वहाँ पर जो है सब सामग्री वहाँ पर देनी चाहिए या जो है जल में डाल देनी चाहिए। बस मैंने तुमसे भगवान श्री विष्णु की पवित्रारोपण विधि कही है। हे बस, जो कोई हरि का यहाँ पवित्रोपण करता है वह इस संसार में आनंद को भोगता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिभा। भाल चंद्रमा शोहतनी के, कानन कुंडल नागवनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए। वस्त्र खालवा गाम्बर सोए, जब को देख नाग मुनि मोहे। मैन मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत जय नारी। करत शूल सोहत जय वारी, करत सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेश सोए ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राओ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबई जाय पुकारा, तवई दुख प्रभु आप निवारा। या उपद्रव तारक भारी, देवन शिव मिल तुम्हें जुहारी। तुरंत गडानन आप बतायो, लव निमेश महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, तुरंत सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सर सुन युद्ध मचाई, समय कृपा कर लीन बचाई। या तपय भागीरथ वारी, पूर्व प्रतिज्ञा तास पुरारी। दीनन मासम तुमको नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दया तहाँ करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे, जोई कमल नयन पूजन चा सोई। कठिन भक्त जय की प्रभु शंकर, पये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल निति मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूलन शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयु हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे वो फल पाई। अस्ति के विधि करो तुम्हारी, क्षमोनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी तुम ध्यान लगावे, नारद सारद शिष्य नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाया, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो या पाठ करे मन लाई, तो पार होते है शंभु सहाय। विष्ण जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र ही नहीं कर इच्छा कोई, निश्चय सिर प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदश व्रत करे हमेशा, तन्मयता के रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवासी पुर में पावे। कहो अयोध्यास तुम्हारी जान, सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्राता ही,
पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मत्सर चढ़े मंत्र तू सम्मत 64 जान, स्तुति 40 भई पूर्ण कीन कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।